हेलो क्लास, कैसे हैं सब लोग। मैं जी चौधरी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस। जैसे कि हमारी जो क्लासेस हो रही थी क्रॉप्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आज हमारी जो नेक्स्ट क्रॉप है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो ये हमारी क्रॉप है वो बाजरे की क्रॉप है। और इस बाजरे की क्रॉप, जैसे कि हमने धान की फसल पढ़ ली थी, मक्का की जो फसल है वो पढ़ ली थी, उसके बाद में हमने जो बाजरा है उसकी फसल पढ़ ली थी, उसके बाद में बाजरे के बाद जो ज्वार की फसल है वो पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे बाजरे की फसल। जो अंग्रेजी की अगर हम बात करते हैं बाजरे को, तो बाजरे को कहा जाता है पर्ल मिलेट। बाजरा आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट जो कृषि के मतलब जो गांव से रिलेटेड हैं उनको तो पता होगा कि बाजरा कैसा होता है, पर कुछ स्टूडेंट जो सिटीज़ से रिलेटेड है उन्हें ये पता नहीं होता कि बाजरा बाजरा जो है उसकी फसल कैसी दिखाई देती है। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बाजरे से मिलवाता हूँ कि बाजरा कैसा होता है। आइए बाजरे से मिलने के लिए। ये देखिए बाजरा, ऐसी बाजरे की फसल होती है। ये बाजरे की फसल तब की फ़ोटो है जब बाजरा परिपक्व अवस्था में आ जाता है। मतलब इस समय जो बाजरा है उसमें दाने बनने की क्रिया स्टार्ट हो गई है। और ये जो बालियाँ दिख रही है इसमें, इसको कहा जाता है सिट्टे। ये हमारी ऐसी फसल दिखाई देती है खेत में जब हम जाते हैं, तो ऐसी फसल हमें दिखाई देती है। आप देखिए सारी इक्वल इक्वल होती है, क्योंकि ये इक्वल जो बाजरे की फसल है वो इस वजह से है क्योंकि हाइब्रिड वैरायटीज़ का डेवलपमेंट हो गया है, जिसकी वजह से हमारी जो है बात करते हैं हाइब्रिड वैरायटीज़ का डेवलप होने से सारी जो वैरायटीज़ थी, जो किस्में थी, उनकी जो हाइट है वो सबकी सेम हो गई है। इस वजह से ये है। अब हम बात करते हैं बाजरे की फसल के बारे में। तो बाजरे की फसल के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं, तो बाजरे का साइंटिफिक नेम की बात करते हैं। बाजरे के साइंटिफिक नेम दो हैं। पहला जो है बाजरे का साइंटिफिक नेम वो है पेनिसेटम ग्लूकम। दूसरा जो साइंटिफिक नेम है वो है पेनिसेटम टाइफोडियम। साइंटिफिक नेम बाजरे के दो हैं। पहला जो है पेनिसेटम ग्लूकम, दूसरा है पेनिसेटम और टाइफोडियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फैमिली की। इसकी फैमिली जो है पोएसी ग्रेमिनीज की फैमिली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुणसूत्र संख्या। तो गुणसूत्र संख्या ये मिस्टेक हो गई है, बाजरे के अंदर 20 गुणसूत्र संख्या नहीं होती है। बाजरे के अंदर जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 14 होती है। 2n बराबर 14, और 2n बराबर 14 इसे ही जो है 14 जो है क्रोमोजोम नंबर है बाजरे के, 2n इक्वल टू 14। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पुष्पक्रम की। अगर हम बात करते हैं तो पुष्पक्रम को जो है स्पाइक कहा जाता है, और जो ये बाजरे का जो फल होता है उसे कैरियोप्सिस कहा जाता है। ये थी हमारी नॉर्मली बातें कुल फैमिली, साइंटिफिक नेम, पुष्पक्रम और फल के बारे में, क्रोमोसोम नंबर के बारे में। अब हम जो बात करेंगे सबसे पहले बाजरे की बात करेंगे, जो है उत्पत्ति स्थल के बारे में बात करेंगे कि उत्पत्ति स्थल कब है बाजरे की। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि बाजरे की जो है उत्पत्ति स्थल, बाजरे का जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो अफ्रीका को माना जाता है। बट जो साइंटिस्ट बर्थ हैं उन्होंने ये बताया कि बाजरे की जो है सबसे ज़्यादा जो उत्पत्ति स्थल है वो कहाँ है, भारत है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा क्यों माना गया था भारत वर्थ के अनुसार, क्योंकि भारत के अंदर ही सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन होता है किसका, बाजरे का। इस वजह से बाजरे को की जो उत्पत्ति स्थल भारत को माना गया साइंटिस्ट वर्थ के अनुसार। अब हम बात करते हैं, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप अफ्रीका और भारत जो दोनों लिखते हैं तो दोनों क्वेश्चंस आपके आंसर्स आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में बाजरे की खेती कहाँ कहाँ होती है। तो राजस्थान में जो बाजरे की खेती ज़्यादा मुख्यतः पाई जाती है वो है बाड़मेर, अलवर, नागौर, सीकर, झुंझुनू और जोधपुर में बाजरे की खेती मुख्यतः होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाजरे की क्या इंपॉर्टेंट है। बाजरे की इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करते हैं, जो बाजरा है उसको गरीब मनुष्यों का भोजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो उनके घर पे, क्योंकि ये है क्या होता है, जैसे कि गेहूं में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही बाजरे की फसल उगाने के बाद में जो किसान होता है उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि उसे सिंचाई नहीं करनी पड़ती है। जो क्योंकि ये फसल जो है वो कौन से मौसम में उगाई जाती है, बारिश के समय में ही उगाई जाती है। और बहुत कम सिंचाई की इसमें आवश्यकता होती है, ज़्यादा मेहनत की ज़्यादा लागत नहीं होती है। खेत में उगाने के बाद में जो किसान है वो सीधा इसको फसल को काटने ही खेत में जाता है। दूसरा इसका रीज़न ये है कि इसका गेहूं के कंपेयर में अगर हम बात करें तो गेहूं के कंपेयर में अगर हम बात करते हैं तो इसकी कॉस्ट भी कम होती है, इस वजह से इसे गरीबों का भोजन भी कहा जाता है। बाजरे की अगर हम बात करें, बाजरे का उपयोग क्या क्या किया जाता है। बाजरे का जो उपयोग किया जाता है वो बाजरे की रोटियां बनाई जाती है। रोटियां बनाई जाने के बाद में बाजरे की राबड़ी बनाई जाती है, खिचड़ी भी बाजरे की बनाई जाती है। और उसके अलावा हम बात करें तो बाजरे का जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो पशु आहार में होता है। मतलब हमारा जितना परसेंट बाजरे का प्रोडक्शन होता है उसका 50% से ज़्यादा जो उपयोग है वो बाजरे का पशु आहार में ही किया जाता है।
बाजरे की बात करें, बाजरे की खेती क्यों की जाती है, तो बाजरे की मुख्यतः जो खेती की जाती है वो दाने और चारे के लिए ही की जाती है। बाजरे की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खेती, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत के अंदर राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा खेती बाजरे की होती है। जलवायु की हम बात करते हैं कि कौन सी जलवायु के लिए उपयुक्त है बाजरे की फसल, तो बाजरा जो है गर्म मौसम की फसल है, जहाँ मतलब जहाँ पे ज़्यादा गर्म जलवायु होगी वहाँ पर ही बाजरे की फसल उगाई जाती है। और टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो 26 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही ये वृद्धि करता है, बढ़वार करता है। मतलब गर्मियों के मौसम में ही इस फसल को उगाई जाती है। और इसकी बात करें इसकी वृद्धि के लिए, वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो नम और उष्ण मौसम यहाँ इसके लिए उपयुक्त है। मतलब उस टाइम पे ना गर्मी होनी चाहिए ना सर्दी होनी चाहिए, पर गर्मी तो होनी चाहिए, अप्रोक्स टेम्परेचर जो है 30+ होना चाहिए। यही जो है बाजरे की मुख्यतः होती है, जलवायु होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाजरे की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। बाजरे के लिए जो उपयुक्त मृदा होती है वो है दोमट मिट्टी होती है, क्योंकि दोमट मिट्टी में सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व इसे जो है बाजरे की फसल को मिल जाते हैं। बाजरे की उन्नत किस्में हैं, देसी किस्में भी हैं, पर देसी किस्में जो है इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं है, ना ही वो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। पर उन्नत किस्मों की अगर हम बात करते हैं बाजरे की तो RCB2, WCC75, HHB 67, HHB 60, पूसा 605, राज 171, RHB 90, RHB 121, ये जो है बाजरे की उन्नत किस्में हैं। उन्नत किस्मों से तात्पर्य यह है कि संकर किस्में, संकर किस्में वो किस्में होती है जिसमें मोस्टली क्या होता है, जो हमारी उन्नत किस्में वही किस्में को कहा जाता है जो ज़्यादा प्रोडक्शन देती है। 30 से 40% जो है उन्नत किस्में हमारा ज़्यादा बीज उत्पादन, जो अनाज उत्पादन होता है वो उत्पादन में बढ़ावा दिया जाता है। बीज दर की अगर हम बात करते हैं तो जो बाजरे की फसल है उसमें 4 kg पर हेक्टेयर जो है वो क्या होता है, बीज दर हम लेते हैं। और अगर हम बात करें 1 बीघा के लिए, 1 बीघा के लिए हमें 1.5 किलो जो बाजरा है उसकी आवश्यकता होती है। और 1 हेक्टेयर की अगर हम बात करते हैं तो 4 किलो पर हेक्टेयर हमें बीज दर की आवश्यकता होती है। बुआई के समय की बात करते हैं तो सबसे पहले जो किसान होता है उसको क्या प्रॉब्लम आती है, कोई भी फसल उगाने के लिए उसे सिंचाई की बहुत ज़्यादा उपलब्धता होती है। बट जहाँ पे पानी है वहाँ पर तो सिंचाई हो जाती है, बट राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से राजस्थान में सिंचाई की सबसे ज़्यादा समस्या है। तो इसी वजह से जहाँ पे पानी की समस्या है, मतलब जैसे ही बारिश होती है उसी समय इस फसल को बो दिया जाता है, मतलब उगा दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, पानी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बाजरे की फसल है उसके पृथक्करण दूरी क्या होती है, आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होती है। तो हम बात करें R2R मतलब रो टू रो, मतलब पंक्ति से पंक्ति की अगर दूरी की अगर हम बात करते हैं तो 40 से 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी होनी चाहिए। और P2P मतलब पौधे से पौधे, मतलब प्लांट टू प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो 15 सेंटीमीटर जो है पौधे से पौधे की पृथक्करण दूरी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि 1 हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर जो होता है, 1 हेक्टेयर में कितने बाजरे की जो है पौधे होते हैं। तो हम अप्रॉक्स बात करते हैं बाजरे के पौधे की तो 1,66,000 पर हेक्टेयर बाजरे के पौधों की संख्या पाई जाती है। ज्वार की अगर हम बात करते हैं तो ज्वार में कितना था, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्वार में जो है पर हेक्टेयर पौधों की संख्या जो पाई जाती है वो 1.5 लाख पाई जाती है। अब हम बात करते हैं सिंचाई की, तो सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं, जैसे कि बाजरे की फसल है उसमें जो है सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, तो उस सिंचाई की आवश्यकता, बट कई बार जो है हमारे टाइम पे बारिश नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी, जैसे कि फूटान, जब पौधे की फूटान होती है उस समय पे जो है सिंचाई आवश्यक होती है। उसके बाद में जो सिट्टे निकलते हैं, मतलब जो मैंने बाली दिखाई थी आप लोगों को कि ये फर्स्ट में जो बाली दिखाई थी वो बाली निकलती है तो उसे सिट्टा कहा जाता है, उस समय होती है। और मेन जो होती है वो दाने बनते समय, जैसा सिट्टे में पहले दाने बनने का जो दूधिया अवस्था होती है उस समय पे जो है ये इम्पोर्टेंट था। अब हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। अगर हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक जो है 2 तरीके से दिए जाते हैं, एक है सिंचित क्षेत्रों में, दूसरा है असिंचित क्षेत्रों में। सिंचित क्षेत्रों में मोस्टली हम बात करें तो वहाँ पे नमी आवश्यकता, नमी बनी रहती है, तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में जो है खाद एवं उर्वरक दिए जाते हैं। अगर बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन 80 किलो पर हेक्टेयर बाजरे की फसल में, जहाँ पे सिंचित भूमि है उस सिंचित भूमि में यहाँ पे आवश्यकता होती है। और अगर हम बात करते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो है 40 किलो पर हेक्टेयर जो है सिंचित क्षेत्रों में दी जाती है। अब हम बात करते हैं असिंचित क्षेत्रों की। अगर हम बात करते हैं तो असिंचित क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन 40 किलो दी जाती है, और फास्फोरस की बात करें तो 20 किलो पर हेक्टेयर असिंचित क्षेत्रों में खाद एवं उर्वरक आवश्यकता उपलब्ध करवाई जाती है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को कल की क्लास जो थी उसमें खाद एवं उर्वरक की अगर हम बात की थी ज्वार की फसल की, तो ज्वार की फसल और बाजरे की फसल में जो खाद एवं उर्वरक है वो दोनों में सेम है। हम कंपेयर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं इस क्लास को।
नेक्स्ट हम बात करते हैं बीजोपचार। बीजोपचार की अगर हम बात करते हैं, गुदिया, चेपा और जो अर्गट रोग होता है बाजरे में, उसको हमें, ये जो कवक रोग होता है, ये क्लेवीसेप्स फार्मिस एक कवक होता है, उसकी वजह से गुदिया, चेपा और अर्गट रोग जो है बाजरे की फसल में लगता है। उससे बचाने के लिए हमें बीज को क्या करना चाहिए, 20% नमक के घोल में बीजों को 5 मिनट तक हिलाते, मतलब जो घोल बनाया हमने 5% नमक का, उसके अंदर 5 मिनट तक हम उन बीजों को डालेंगे और उनको डुबोकर हिलाते रहेंगे, जिससे कि हमारा ये जो रोग है, कौन सा रोग है, गुदिया, चेपा या अर्गट, उससे हमें निजात मिल जाता है। दूसरी हम बात करते हैं क्षारीय और लवणीय मृदाओं में हमें क्या करना चाहिए। क्षारीय और लवणीय मृदाओं में हमें जो बाजरा होता है उसके बीज को, बाजरे का जो बीज होता है उसे 1% सोडियम सल्फेट में हमें 12 घंटे तक भिगोना चाहिए। 12 घंटे भिगोने के बाद उसे सुखाना चाहिए, उसे नहीं भिगोना चाहिए। भिगोने के बाद में उसे वापस से क्या करने चाहिए, साफ पानी में धोकर उसे सुखाकर, और जो कवकनाशी होते हैं, मतलब जो फंजीसाइड से उन्हें बचाने के लिए उसे उपचारित कर ही उसे बीज को बोना चाहिए। अब प्रमुख रोगों की अगर हम बात करते हैं तो जो बाजरा है उसका प्रमुख रोग जो है अर्गट रोग। अर्गट रोग क्या होता है, जैसे ही पौधे में सिट्टे निकलता है, सिट्टे का मतलब बाली होती है, बाली निकलती है, तो उस समय जो है अर्गट रोग लगता है। इस वजह से 2 ग्राम जाइनेव या 2 ग्राम क्या होता है, मैनकोजेब को पर लीटर, 2 ग्राम मैनकोजेब या जाइनेब का क्या करेंगे हम, 2 ग्राम पर लीटर लेकर, और उसका घोल को दिन में 3 दिन में 2 बार हम छिड़क सकते हैं, जैसे कि सुबह और शाम को छिड़क दें। बाजरे के खेत में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि रोग, ये अर्गट रोग मुख्य है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो खरपतवारों की अगर हम बात करते हैं तो खरपतवार अगर हमें कोई भी दिखता है तो हमें उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। क्यों उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि हम जो खाद एवं उर्वरक या कोई भी पोषक तत्व पौधे को देंगे, जो हमारी फसल है उसको देंगे, वो जो खाद एवं उर्वरक या पोषक तत्व जो है सारे कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, खरपतवार जो है ऑब्जर्व कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोगिया, ग्रीन ईयर या हरित बाल रोग। इसकी जो बचाव है उसके लिए हमें स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिनोकोला का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं बाजरे की फसल की कितनी उपज होती है। तो बाजरे की फसल की हम बात करते हैं पर हेक्टेयर की, तो 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर हमारे बाजरे की जो है उपज होती है। पहले जो है वो कम उपज होती थी, बट अब जो है वो ज़्यादा उपज होने लग गए। अब हम रोगरोधी किस्मों की अगर हम बात करते हैं, जो अर्गट रोग लगता है उसे बचाने के लिए जो राज 171 है और एक HHB 67 जो है रोगरोधी किस्में हैं, जिसमें है जो है अर्गट रोग का कोई भी नुकसान नहीं होता, कोई भी कवक जो है फंजीसाइड कोई भी इफेक्ट नहीं करता। अब हम बात करते हैं भंडारण की। जो बाजरे की फसल है उसका जो भंडारण हम करते हैं 8 से 10% जब नमी होती है, बाजरे के जो अनाज होते हैं, बाजरे के जो बीज पाए जाते हैं, तब हमें उसका भंडारण करते हैं। और हम बात करते हैं इसमें जो कड़बी जो होती है कितनी मिल जाती है, तो जो सूखा चारा होता है पशुओं के लिए वो हमें 300 से 500 क्विंटल पर हेक्टेयर मिल जाता है। बाजरा अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो बाजरे का जो अनुसंधान केंद्र है वो राजस्थान में ही स्थित है। जो मंडोर है, मंडोर एक तहसील है जोधपुर में, वहाँ पर जो है बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है। सो क्लास, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही आपके लिए मैं वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और देखते रहें एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आप लोगों टेलीग्राम ऐप जो है ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, जिससे आपको नोट्स वहाँ पे PDF जो है इजीली अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो उस इम्पोर्टेंट के लिए आप लोग कल की क्लास को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि उसमें जो है मैं फसलों का वर्गीकरण करवाने वाला हूँ। फसलों का वर्गीकरण जो है किस प्रकार से होता है, तो देखते रहिए। थैंक यू।